हेलो दोस्तों, ये आपका जो पेपर है फ्रीडम मूवमेंट इन यूपी विद स्पेशल रेफरेंस टू कानपुर, उसका पार्ट सेकंड है। इस पार्ट में फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज़ है। लगभग 250 एमसीक्यूज़ हैं, इसमें 250 एमसीक्यूज़ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। ये समझिए कि पूरा सिलेबस की जितनी भी यूनिट है, मैंने उनसे जो जितने इंपॉर्टेंट हैं, जितने मतलब रिपीट क्वेश्चन हुए हैं यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में, सारे एग्ज़ाम में मैंने वही क्वेश्चन यहाँ लिए। हर एक यूनिट का, हर एक टॉपिक का, जिससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उस टॉपिक के, मैंने वो सब लिए। लेकिन फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिएगा, ये वीडियो तभी देखिएगा जब इसका आप पार्ट 1 देख चुके हो। वो थ्योरी है, लेकिन वो ऐसी थ्योरी मैंने नहीं दी कि आपको जैसे किताबों में लिखी होती है कि आप बस थ्योरी पढ़ लें। वो सारी थ्योरी फैक्ट वाइज है, एक एक लाइन की थ्योरी है। जितने फैक्ट हैं उनको मैंने एक लाइन में लिखा हुआ है। जब आप उसको कर लेंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, वो 1 घंटे का है। आप स्पीड बढ़ा के देखेंगे तो वो 30-40 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप उसको 1-2 बार देख लें, उसको जो थ्योरी है उसके बाद इसमें आए। आप यकीन मानिए आपका कल का पेपर एकदम लाजवाब होगा, गजब होगा, बहुत ही अच्छा होगा। आपको सिर्फ 3 वीडियो देखने हैं। एक जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कैसे क्वेश्चन आया है, वो भी मैंने बनाया है। उसके बाद इसका पार्ट फर्स्ट थ्योरी बेस्ड लेकिन फैक्ट वाइज, थ्योरी है लेकिन फैक्ट है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सिर्फ मैंने थ्योरी में कर दिया है, क्योंकि पहले थ्योरी ज़रूरी होती है। ऐसे आपको डायरेक्ट एमसीक्यू समझ नहीं आते कि अवध किसान सभा क्या है, उत्तर प्रदेश में जो जितने भी कांड हुए, जितने भी षड्यंत्र हुए, वो क्या है, ऐसा समझ नहीं आता है। तो आप जब थ्योरी जाते हैं तो आप 3-4 लाइन ही मैंने दी होगी, लेकिन आपको पूरा एक समरी मिल जाएगी शॉर्ट वे में कि क्या है वो। उसके बाद आप जब एमसीक्यूज़ में आएंगे तो आपको याद रहेंगी चीज़ें। ऐसे आप यहाँ डायरेक्ट एमसीक्यूज़ करेंगे तो आपको फैक्ट आप भूल सकते हैं कि क्या फैक्ट था, सन आपके मिसमैच हो सकते हैं, लोगों के नाम मिसमैच हो सकते हैं। लेकिन जब आपको थ्योरी स्टोरी पता होगी 4-4 लाइन में, तो आप आराम से एमसीक्यूज़ कर पाएंगे। तो 1 घंटे का पहले वीडियो वो देख लीजिए, उसके बाद इधर आइए। बाकी अगर आपको जैसे सही लगे, अगर आपको यही देखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 250 क्वेश्चन एक करके जा सकते हैं। लेकिन आपका पेपर अच्छा तभी होगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैंने बनाया हुआ है। क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट 1 में कराए शायद वो कुछ यहाँ पे नहीं होंगे पॉइंट, इसलिए जब मेरे अकॉर्डिंग दोनों पार्ट करेंगे तभी मेरे सिलेबस पूरा होगा, जो मैंने जितना तैयार किया है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। बाकी चलिए 250 क्वेश्चन जो आपका है वो स्टार्ट करते हैं। इसमें यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये थ्योरी जो सिर्फ एक पेज की इसमें ऐड है, बाकी उस वाले में। अब चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? कहाँ से हुआ था मैंने आपको थ्योरी में बताया था, आपको पता भी है, याद भी होगा। ये हुआ था मेरठ से और 10 मई को हुआ था। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस का आरंभ। ऑप्शन फर्स्ट सही है। नेक्स्ट, वह पहला भारतीय कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना किया था? अब देखिए, आप सिर्फ मैं आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ दिखाऊंगी, आंसर थोड़ी देर में दिखाऊंगी तो आपको समझ जाएगा। ऑप्शन ए मंगल पांडे। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था। सूत्रपात किया था किसमें था वो, किस संबंधित है? 34वीं, ऑप्शन ए 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। नेक्स्ट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? किससे किया था? ऑप्शन ए लखनऊ से। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए मैं आपको एक साथ दिखा देती हूँ, टाइम आपका न बर्बाद हो जिससे। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? किसने? मंगल पांडे ने। मैंने जब थ्योरी कराई उसका सेकेंड या थर्ड लाइन यही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? सैनिकों का नेतृत्व किसने किया है? कानपुर से नाना साहब। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? हिंदू मुस्लिम एकता। ऑप्शन डी। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है? ऑप्शन ए मणिकर्णिका, सबको पता होगा। नेक्स्ट, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने, ऑप्शन ए बी सी कौन सा सही बताइए? ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट,
1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन डी लॉर्ड पॉमिस्टन। नेक्स्ट दोस्तों, मंगल पांडे का थोड़ा सा शॉर्ट में है, आप इसको पढ़ लें क्योंकि पेपर में आता है। जन्म कहाँ हुआ था? 19 जुलाई 1827 उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में नगवा गांव में हुआ था। माता का नाम अभय रानी, पिता का नाम दिवाकर पांडे। इनका फेमस नारा क्या था? मारो फिरंगी को। फांसी 8 अप्रैल 1857 कब हुई थी? 1857 में क्रांति हुई, तो वो तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद क्या करना है आपको? 8 अप्रैल, पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें आप, बताएं। मंगल पांडे बैरकपुर स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। बिल्कुल सही। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, प्रयोग करने से इनकार किया। बिल्कुल सही। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर यूजसन की गोली मारकर व लेफ्टिनेंट ब्रो की तलवार से हत्या कर दी थी। बिल्कुल सही। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा हुई। बिल्कुल सही है ये भी। तो आपका ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 एकदम सही है। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? पंजाब में किसने किया था? ऑप्शन बी नामधारी सिखों ने। नेक्स्ट, सूची 1 और 2 है, आपको इसको मिलाना है कि किसने कहाँ से नेतृत्व किया था। एक बार देख लेते हैं। मेरठ से किसने किया था दोस्तों? कदम सिंह ने। दिल्ली से बहादुर साहब, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फर्स्ट का ये कदम सिंह, बी का दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय, हरियाणा से राव तुलाराव और बरेली से आपका खान बहादुर खां। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? कौन सा है? पील आयोग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? किसने देखा था? मिर्जा गालिब। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? कौन था? ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट, जगदीशपुर के राजा कौन थे? मैंने आपको बताया था जगदीशपुर आ सकता है आपके में, बिहार आ सकता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश आ सकता है, तो इन सब का एक ही है, ऑप्शन डी कुंवर सिंह। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? मैंने अभी बताया ना आपको जगदीशपुर और बिहार का, तो कुंवर सिंह। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? क्योंकि इसमें सब लोग जगह अलग अलग दिन पे आंदोलन हो गया था, तो इसका क्या होगा राइट आंसर? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। अगर पूरा जो विद्रोह था वो एक दिन होता है तो पूरी अंग्रेजों की सेना एक सब जगह नहीं पहुंच पाती, लेकिन वो अलग अलग दिन हुआ था तो आराम से उन्होंने विद्रोह का दमन कर दिया था। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? किसने दी थी? ऑप्शन ए जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर। ठीक है। नेक्स्ट, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन ए इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया। नेक्स्ट, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? किसने नहीं लिया था? एक तो साहूकार और दूसरा जमींदार। तो किसने नहीं लिया? 2 और 4। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। साहूकार और जमींदारों ने नहीं लिया था। नेक्स्ट, गड़करी विद्रोह का केंद्र था, ये कब हुआ था? 1844। कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी कोल्हापुर। नेक्स्ट, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर खान। ये सारे प्रीवियस एक क्वेश्चन है, मैंने आपको थ्योरी में इसलिए पहले करा दिए थे जिससे आपका 2 बार रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? किसने नहीं लिया था? भगत सिंह ने। 1857 में तात्या टोपे ने लिया था। ग्वालियर से भी और कानपुर से लक्ष्मीबाई झांसी, बहादुर शाह द्वितीय इसको बहादुर शाह जफर भी आता है, बहादुर शाह द्वितीय भी लिख के आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑब्लिक है यहाँ पे, द्वितीय जफर भी कोई भी एक आ सकता है। और भगत सिंह, तो भगत सिंह नहीं थे। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद नहीं थे, राम प्रसाद बिस्मिल भी नहीं थे, माखनलाल चतुर्वेदी भी नहीं थे। तो कभी कभी आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप कर सकते हैं, आप इन्हें हटा सकते हैं कि कौन सा नहीं है, तो इसका सही होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट,
भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? क्या था? क्योंकि अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह लोगों को हो गया था कि चर्बी वाले कारतूस, ये अफवाह फैल गई थी गाय और सूअर की चर्बी है, और जो उस समय राइफल चलाई जाती थी उनको मुंह से पहले आप खींच के ही चलाते थे, इसलिए ये धर्म में हस्तक्षेप का संदेह लोगों में फैल गया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? ऑप्शन डी रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़ नहीं था, ठीक है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ की हजरत बेगम हजरत महल, जगदीशपुर के आपके कुंवर सिंह, बिहार यानी कि। नेक्स्ट, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ 10 मई 1857। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस इतिहासकार ने लिखा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? किसने लिखा है ये? ऑप्शन ए आर.सी. मजूमदार ने। नेक्स्ट, इन कथनों पर विचार कीजिए। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, बिल्कुल सही। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया था, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। इसलिए एक और दो दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 1857 के समय समसामयिक इतिहासकार कौन से हैं? मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास यदोपाध्याय, सैयद अहमद खां, मोइनुद्दीन। तो ये चारों हैं, ठीक है दोस्तों, ये 2 3 4 चारों हैं। नेक्स्ट, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? ऑप्शन डी तात्या टोपे को उनके मित्र ने धोखा दे दिया, जिससे अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया था और फिर फांसी दे दी थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? किसने लिया था? भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है और गांधी जी ने सिर्फ सेकंड वाले में भाग लिया है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, सेकंड वाले में, सेकंड गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट, काकोरी ट्रेन डकैती, यहाँ पे ये नहीं होगा, सिर्फ इकैती नहीं डकैती, कांड के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन कांड के नायक कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इनके साथ 4 लोगों को फांसी हुई थी, इनको मिला के, राजेंद्र लाहिड़ी को, रोशन सिंह को और अशफाक उल्ला खां, रामप्रसाद बिस्मिल, इन 4 लोग को हुई थी फांसी। नेक्स्ट, सूची में लाइए, आपको ऊपर ये क्षेत्र दिए गए और नीचे वो लिखा गया है। तो चलिए बताइए, आंसर आप बाद में देखिएगा दोस्तों, ऐसे आप रिवीजन करिए। ग्वालियर कालपी से कौन थे? टाटा टोपे, 4। कुंवर सिंह कौन थे? जगदीशपुर के, मैंने आपको बताया था। इलाहाबाद लियाकत अली, लाला से याद करिए, इल और लियाकत अली। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, देखिए ये। सी का 3, डी का जगदीशपुर का फर्स्ट, ग्वालियर का 4 टाटा टोपे, और इलाहाबाद का आपका कौन सा हुआ? बी का सेकंड। आप टाइम मत सोचिए कि इसमें टाइम इसको बढ़ा देते हैं, इसको पढ़ ले तो आपका पेपर कल का अच्छा हो जाएगा, रिवीजन नहीं है आपका। नेक्स्ट, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया? कब पहुंच के किया था? 12 मई 1857 को बहादुर शाह जफर को दिल्ली का सम्राट घोषित किया था। विद्रोहियों ने, मेरठ के विद्रोहियों ने अंग्रेजों को हराकर दिल्ली पे कब्जा कर लिया था और बहादुर शाह जफर को वहाँ का सम्राट बनाया था। लेकिन ये डेट याद रखिए, 12 मई 1857। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने पर 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने पर किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? किसकी हुई थी? निकल्सन की। दिल्ली विद्रोह में निकल्सन की मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ऐसे याद रखिए, दिल्ली और निकल्सन। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली में बताइए किसने किया था? सैन्य नेतृत्व किसने किया? बख्त खान ने। ठीक दोस्तों, सैन्य नेतृत्व है, विद्रोह का नेतृत्व तो बहादुर शाह जफर ने, लेकिन सैन्य नेतृत्व किया था बख्त खान। ठीक है दोस्तों, इसका होगा बख्त खां। बहादुर शाह जफर आप नहीं लगा के आएंगे, ऑप्शन नहीं लगा के आएंगे। नेक्स्ट, जब बख्त खान ना हो तब आप लगा के आएंगे बहादुर शाह जफर को, या सिर्फ नेतृत्व हो तब आप लगाएंगे, लेकिन सैन्य नेतृत्व और बख्त खान दिया हो तो आप बख्त खान को लगाएंगे। इसका पूरा नाम था जनरल बख्त खान।
सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है आपको, वही आपको मिलाना है कि विद्रोह का स्थान, और आपको ब्रिटिश अधिकारी दिया है कि जब विद्रोह वहाँ हुआ तो किस ब्रिटिश अधिकारी ने कैसे वहाँ पे काम किया। देखिए, दिल्ली में निकलसन और हडसन, और कानपुर लखनऊ में हैवलॉक और कैपेबल, झांसी में आपका और ग्वालियर में हीरोज, और इलाहाबाद में आपका कौन था, कर्नल नील। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी हैवलॉक की? लखनऊ में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, हैवलॉक की लखनऊ में, और निकलसन की हुई थी दोस्तों, अब मैंने आपको बताया था दिल्ली में, निकलसन दिल्ली एंड हैवलॉक आपका लखनऊ। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? किसने दी थी राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा? बेंजामिन डिज़रायली। याद रखिएगा, बहुत अच्छे से, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये आप थोड़ा सा देख लें कि ये क्रांति का स्वरूप किसने क्या बोला था। सैनिक विद्रोह किसने बोला? सर जॉन लॉरेंस ने कहा ये सैनिक विद्रोह है। राष्ट्रीय विद्रोह किसने बोला? ये मैंने आपको बताया, बेंजामिन डिज़रायली ने। अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम और हिंदू षड्यंत्र किसने बोला? टेलर और आउट्रम ने। सामंती विद्रोह बोला था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक दोस्तों, अच्छे से इसको एक बार 2-3 बार आप रिविजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध कहा? किसने कहा था? या इसको ऐसे पूछ सकते हैं, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कही, ये वी डी सावरकर है। इनकी बुक भी इसी तरह की है, प्रथम 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो आप जहाँ भी आपको ये प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संबंधित कुछ मिले तो ये वी डी सावरकर जी ने ज़्यादातर बोला है। मैं ये नहीं कह रही कि 100%, लेकिन 98% आपका वी डी सावरकर होगा अगर दे ऑप्शन में। नेक्स्ट, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? किसने कहा? एस.एन. सेन, सुरेंद्र नाथ सेन इनका पूरा नाम है। ठीक है दोस्तों, सुरेंद्र नाथ भी इसमें लिख सकते हैं, सुरेंद्र नाथ सेन। नेक्स्ट, 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? किसने 1857 के संदर्भ में ये कहा था कि ब्रिटिश शासन को ये उखाड़ फेंकने की एक क्रांति है? कार्ल मार्क्स ने। याद रखिए, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ये भारतीय जनता की एक क्रांति है जो ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकेगी। नेक्स्ट, जाति आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे कौन? 1, 2, 3 अंग्रेजों का इन दोनों सहयोग किया था, सिख ने, गोरखा ने, पठान ने भी। ये लोग अंग्रेजों की तरफ इन्होंने मदद करी थी विद्रोह को दबाने में। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी? इनमें कौन है जिसने मदद नहीं की? मेवाड़ के राजा, ऑप्शन बी, मेवाड़ के राजा ने मदद नहीं की, बाकी कश्मीर के शासक ने भी की थी अंग्रेजों की मदद। सतलज के इस पार के राज्यों के सिखों ने भी की थी, और ग्वालियर के सिंधिया तो फेमस ही है भैया इसके लिए कि इन्होंने मदद की है। बाकी पता नहीं की है कि नहीं, लेकिन इतिहास कहता है। ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मेवाड़ के राजा ने नहीं की है। नेक्स्ट, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति के दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी दी गई? टाटा टोपे, ऑप्शन बी। इनको बाद में इनके एक दोस्त ने, मित्र ने धोखा दे दिया था तो अंग्रेजों ने पकड़ लिया था, फिर बाद में फांसी दे दी गई थी टाटा टोपे को। नेक्स्ट, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? बहादुर शाह, जफर, या द्वितीय भी हो सकता है, दोनों एक ही हैं, जफर और द्वितीय। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? रंगून। नेक्स्ट, वहीं इनकी मृत्यु भी हो गई थी। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? किसको? कैपेबल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कैपेबल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी 1857 के विद्रोह में दबाने में, ब्रिटिश सेनापति था ये। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्थान जो 1857 के विद्रोह से छूता रहा? मद्रास। बाकी जितने ऑप्शन दिए वो उसमें था, मद्रास में 1857 का विद्रोह नहीं हुआ था। नेक्स्ट, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा? किसने कहा था? याद देखिए, ह्यूरोज ने कहा था, कभी कभी आता है कि रानी लक्ष्मीबाई के लिए ह्यूरोज ने क्या कहा था? किसने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द थी? ये बात रानी लक्ष्मीबाई के लिए बोली थी, लेकिन किसने बोली थी? ह्यूरोज ने। झांसी से नेतृत्व किया था, ये ब्रिटिश अधिकारी था ह्यूरोज, उसने झांसी से
दमन किया था इस क्रांति का। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? कमल और चपाती, और यहाँ पे आपको रोटी भी लिख के आ सकता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह में कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल चले गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी? नाना साहेब भी चले गए थे, बेगम हजरत महल, खान बहादुर खां, ये तीनों चले गए थे, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया? किसने लगाया, किस पर लगाया कि उन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ मिलाया था? ऑप्शन ए जीनत महल पर। नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की, कब की थी? ऑप्शन ए 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इस प्रांत से चयन किया था। किस प्रांत से किया था? ऑप्शन सी गोरखा, सिख, पंजाब और उत्तर प्रांत से किया था। गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ से पूरा शासन ले लिया था उन्होंने और ब्रिटिश ताज के अधीन कर लिया था। 1 नवंबर 1858। नेक्स्ट, ये तो हो गया गोरखा सिख से सबसे ज़्यादा सैनिक भरे गए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया? किसने किसने खोया था? जनरल नील ने भी, मेजर जनरल हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सब लखनऊ में मारे गए थे वहाँ की क्रांति के दौरान। सिर्फ जनरल जॉन निकलसन नहीं मारे गए थे, बाकी ये तीनों मारे गए थे। नेक्स्ट, जॉन निकलसन की जो मृत्यु है वो हुई थी दिल्ली विद्रोह को दबाने में। निकलसन कहाँ मरे थे? दिल्ली में। नील, हैवलॉक और लॉरेंस मरे लखनऊ में, याद रखिएगा। लिख लिख के आप, वैसे मैं बोल रही हूँ, आप लिखते जाएं कॉपी में गंदा गंदा, तो आपको याद रहेगा। देश बंधु की उपाधि से संबंधित है कौन? चित्तरंजन CR दास। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देश बंधु चित्तरंजन दास। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिनंदन भारतीय द्वारा पूरे हृदय समर्थन किया गया। नहीं, ये नहीं सही, क्योंकि इसमें बहुत सारे शिक्षित वर्ग ने कोई सहयोग नहीं दिया था। ऑप्शन ए ही एकदम गलत है। बाकी विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए, बिल्कुल सही। विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया, बिल्कुल सही। इसमें हिंदी मुस्लिम एकता बहुत ज़्यादा महत्व थी, सबने एक साथ मिलकर विद्रोह किया था। विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला, ये भी सही है। सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन नहीं सही है, क्योंकि इसमें शिक्षित लोगों ने ज़्यादा प्रतिभाग, बहुत कम ही प्रतिभाग किया था शिक्षित मध्यम वर्ग ने। नेक्स्ट, और साहूकार एक और लोग थे जिन्होंने नहीं किया था, जमींदार, उन्होंने भी प्रतिभाग नहीं किया था इस क्रांति में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? SN सेन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, सुरेंद्र नाथ सेन सरकारी इतिहासकार थे। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? कहाँ के? बैरकपुर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, मौलवी लियाकत अली। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे, बहुत सारे आपको क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे, तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? कौन? SN सेन। ठीक दोस्तों, SN सेन। इन्होंने कहा था आरंभ में सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया था। ऊपर भी एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है अभी। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह, और ये SN सेन ही हमारे सरकारी 1857 के सरकारी इतिहासकार हैं। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब पूर्णतः दबा दिया? 1859 में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के दौरान अवध सैन्य पुलिस के कप्तान का क्या नाम था, जिसे उसके भारतीय अधीनस्थों द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई थी? कप्तान हर्षी। याद रखिएगा, फिर से पढ़ देते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान अवध सैन्य पुलिस के कप्तान का क्या नाम था, जिसे उसके भारतीय अधीनस्थों द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई? कप्तान हर्षी। नेक्स्ट,
1857 के विद्रोह के बाद इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी की उपाधि कब दी गई? 1877। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की? किसने नहीं की थी? कोटा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये आप सोचिए 1858 या 1858 नहीं होगा ना, 57 ना 58, 1870 ही राइट आंसर है। नेक्स्ट, इसमें कोटा ने मदद नहीं की थी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों अच्छे से पढ़ें। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस जाट नेता ने उत्तर प्रदेश में परगना बरूद में और आसपास के मुखियाओं और काश्तकारों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए संगठित किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी शाहमल। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के परगना में इन्होंने किया था। ये है कहाँ की, ये भी पढ़ लेते हैं इनके बारे में थोड़ा, शाहमल के बारे में। 1857 के विद्रोह के दौरान उत्तर प्रदेश के बागपत जिले, ये बागपत जिले के हैं, ये मेरठ में हुआ करता था, मेरठ में है मतलब, बागपत जिले मेरठ में था तब, के बिजरौल गांव के एक साधारण किसान शाहमल ने बड़ौद परगना में एक भयंकर विद्रोह का नेतृत्व किया। मेनली आप याद रखिए उत्तर प्रदेश का बागपत जिला, ठीक है, पहले ये मेरठ में हुआ करता था, फिर अब इसका भी बंटवारा हो गया तो ये बागपत जिला बन गया, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बिजरौल गांव के, ठीक है। शाहमल ने बड़ौद परगना में एक भयंकर विद्रोह का नेतृत्व किया। 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाही विद्रोह शुरू हुआ, 10 मई को शुरू हुआ था मेरठ में, याद रखिएगा। शाहमल और क्षेत्र के अन्य विद्रोहियों ने व्यापारियों के एक बड़े समूह पर हमला किया। जुलाई 1857 में बड़ौद की ही एक लड़ाई में शाहमल की मृत्यु हो गई जब वह विद्रोहियों के खिलाफ लड़ रहे थे। ठीक है दोस्तों, कब हुई थी? जुलाई 1857 में इनकी मृत्यु भी हो गई। ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, इसको आप सुमेलित कीजिए, अब तो कर लेंगे, आपको याद हो गया होगा। कानपुर में नाना साहेब, बागपत में शाहमल, मैंने अभी आपको पढ़ाया था ऊपर, ये देखिए बागपत जिला, ठीक है। शाहमल मथुरा, कदम सिंह फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला। तो ऑप्शन बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है, इसे आप बताइए ना आप लोग, कौन सा सुमेलित नहीं है? मथुरा आपका सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी आपका गलत है, ठीक है। अब आप पढ़ लेंगे इसको कि कौन कहाँ का। ये देखिए कानपुर का नाना साहब बिल्कुल सही है आपका, बागपत शाहमल मैंने बताया, और मथुरा का आपका होगा देवी सिंह। मथुरा का नेता कौन था? देवी सिंह। और आप कदम सिंह कहाँ के थे? मेरठ के थे, कदम सिंह मेरठ के। फैजाबाद के कौन है? मौलवी अहमदुल्ला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह पर पुस्तक है जो भारतीय लेखक द्वारा लिखी नहीं गई है? कौन सी नहीं है? रिबेलियन 1857, ये भी भारतीय द्वारा लिखी गई है। द सेपॉय म्यूनिटेड 1857, ये भी ठीक है। हिस्ट्री ऑफ सेपॉय वॉर, ये मैंने नीचे लिख भी दिया है कौन किसकी। देखिए 1857 मैंने ऊपर आपको बताया भी था पीछे जब थ्योरी में कि एस.एन. सेन ने 1857 की लिखी है। रिबेलियन 1857 किसकी है? पी.सी. जोस। द श्रीपॉय म्यूनिटी 1857 किसकी है? एच.पी. चट्टोपाध्याय। हिस्ट्री ऑफ सेपॉय वॉर किसकी है? जॉन काई। नेक्स्ट, अवध किसान सभा की स्थापना कब हुई? अवध किसान सभा की स्थापना हुई 1920 में। अब याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वाले इंपॉर्टेंट। अवध किसान सभा 1920। अवध किसान सभा का गठन उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में, कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के रूर में 17 अक्टूबर 1920 को बाबा रामचंद्र ने, इंपॉर्टेंट नाम है ये, बाबा रामचंद्र ने झिंगुरी सिंह जैसे अन्य किसान नेताओं की मदद से किसानों के कल्याण के लिए औपचारिक रूप से किसान सभा का गठन किया था। फिर से देखिए अवध किसान सभा 1920, इंपॉर्टेंट बाबा रामचंद्र, ठीक है। प्रतापगढ़ जिले में किया, प्रतापगढ़ जिले में 1920 में अवध किसान सभा रामचंद्र। नेक्स्ट, अवध किसान सभा के प्रमुख नेताओं में से कौन है? जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र, दोनों हैं। अवध किसान सभा में दोनों थे, ए और बी। जवाहरलाल नेहरू भी बाद में शामिल हुए थे लेकिन ये भी थे, बाबा रामचंद्र दोनों। नेक्स्ट, अवध किसान सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? जमींदारों और तालुकेदारों का विरोध करना, किसानों की भूमि का अधिकार प्राप्त करना, दोनों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर और ऑप्शन ए और बी दोनों थे। नेक्स्ट, बाबा रामचंद्र कौन थे? एक राजनेता,
एक ट्रेड यूनियनवादी, एक किसान नेता। उपरोक्त सभी थे ये बाबा रामचंद। इन्होंने अवध किसान सभा का गठन किया 1920 में प्रतापगढ़ जिले में। नेक्स्ट, अवध किसान सभा ने किसानों को संगठित करने के लिए क्या किया था? उपरोक्त सभी। उन्होंने किसान सभा की स्थापना की, बिल्कुल। उन्होंने जमींदार के खिलाफ आंदोलन किया, एकदम सही। उन्होंने किसानों को एकजुट किया, बिल्कुल। अवध किसान सभा के लिए उन्होंने ये सब किया था। और ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो ये वाला हो जाएगा 81 नंबर का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नेता ने अवध किसान सभा का नेतृत्व किया? अभी मैंने बताया किसने किया, जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद। रामचंद ऑप्शन में ना हो तो आप जवाहरलाल नेहरू टिक करेंगे, लेकिन अगर जवाहरलाल और रामचंद दोनों होगा तो आप बाबा रामचंद टिक करके आएंगे। उपरोक्त दोनों तो आप उपरोक्त दोनों टिक करेंगे। प्रायोरिटी लेकिन आप रामचंद को देंगे। नेक्स्ट, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में कार्य करने के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिसे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। ये जिस किसान नेता का जिक्र है वह कौन है? बाबा रामचंद। अवध किसान सभा की 1920 और प्रतापगढ़ जिले में जिन्होंने स्थापित किया था, वही बाबा रामचंद। नेक्स्ट, महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्व क्या है? पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये प्रमुख किसान आंदोलन है, आप एक बार इम्पॉर्टेंट है, नज़र मान लें। ये लखनऊ या लखनऊ के पास बिहार उसी के हैं, इसलिए आज आएंगे जरूर आपके पेपर में 100%, इसलिए पढ़ लें। अवध किसान सभा, बाबा रामचंद, गौरीशंकर मिश्र, इतने लोग मतलब इससे जुड़े थे। मेन बाबा रामचंद थे, लेकिन इस सदस्यों के नाम जरूर पढ़ लें, ज़्यादा नहीं, 3 ही हैं। बाबा रामचंद, गौरीशंकर मिश्र, इंद्रनाथ द्विवेदी। आगरा व अवध क्षेत्र कब हुआ था? 1918 से 1920। ये जो मैंने 1920 बताया था ना, वो किसान सभा का स्थापना था उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में, वो अवध किसान आंदोलन है। 1918 से 1920 चला। नील किसान विद्रोह दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास बंगाल व बिहार का है, 1859 से 1860 तक। एका आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट, एका आंदोलन कब हुआ? 1921 से 1922 तक। उत्तर प्रदेश में ही हुआ था एका आंदोलन, और ये मदारी पासी ने नेतृत्व किया था। मदारी पासी और सहदेव ने, दोनों ऑप्शन में हो मदारी पासी टिक करेंगे, दोनों में हो उपरोक्त दोनों थे तो उपरोक्त दोनों, लेकिन प्रायोरिटी आपकी मदारी पासी को होनी चाहिए। जब मदारी पासी ना हो तो आप सहदेव टिक करेंगे। नेक्स्ट, अवध किसान सभा की स्थापना किसने की? 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में बाबा रामचंद। बिहार किसान सभा 1929, बिहार किसान सभा 1929, स्वामी सहजानंद सरस्वती, बिहार, इंपॉर्टेंट। फिर आपकी आती है अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल ये भारतीय किसान सभा है, ये कहाँ? 1936 में लखनऊ में, स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1929 में बिहार किसान सभा थी और 36 में आपका लखनऊ में है ये किसान सभा। नेक्स्ट, अब ये आप थोड़े थोड़े आंदोलन है, आप इनको स्क्रीनशॉट करके पढ़ लें। एक आंदोलन इंपॉर्टेंट मैं इसमें आपको बता देती हूँ। एक आंदोलन कब हुआ? 1921 में। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में। असहयोग आंदोलन का ये एक हिस्सा था, ठीक है। एक आंदोलन लखनऊ से शुरू हुआ, हरदोई, बहराइच, सीतापुर में उभरा। इसके मेन नेता कौन थे? मदारी पासी, जो निम्न जाति के थे। ब्रिटिश सरकार ने मार्च अप्रैल 1922 में दबा दिया। दोस्तों इसको आप पढ़ लें, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, जरूर आएगा। नेक्स्ट, अब आती है आपकी अखिल किसान सभा, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये लीजिए, आप स्क्रीनशॉट कर ले, आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा, रामचंद्र के प्रयास से अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, पहले सबसे पहले रामचंद्र की इन्होंने 17 अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा स्थापित की। कहाँ पे? प्रतापगढ़ में। 1929 में सहजानंद ने किया बिहार किसान सभा। 1928 में NG रंगा ने किया आंध्र प्रांतीय किसान सभा। 1935 में किसान संघ की स्थापना सहजानंद ने। फिर ये आता है आपका 1936 में लखनऊ अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में किया था उन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा, शॉर्ट फॉर्म में AIKS के गठन का नेतृत्व किया था। इसमें देखिए अखिल भारतीय किसान सभा में जवाहरलाल नेहरू भी बाद में उन्होंने अपना समर्थन दिया, ठीक है। और 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस मनाया जाता है। इस सम्मेलन में ये इतने लोग थे, आप इसको स्क्रीनशॉट करके आराम से पढ़ लें। नेक्स्ट, बस सन वैसे मेन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? अखिल भारतीय किसान सभा 1936, और किसने की थी? सहजानंद, ठीक है दोस्तों। और बाद में जवाहरलाल नेहरू का समर्थन प्राप्त हो गया था। नेक्स्ट, ये 4 इसके मूलभूत लक्ष्य थे: जमींदार प्रथा का उन्मूलन, ग्रामीण का उन्मूलन, भूमि राजस्व में कमी, भूमि स्वामित्व का किसानों के हाथों में स्थानांतरण, किसानों के हाथों में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके फिर से आते हैं फैक्ट वाले।
जरूर देख लें एक बार जल्दी जल्दी। बरदौली आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? बारदौली की महिलाओं ने, विशेष रूप से कस्तूरबा गांधी ने। हॉली पद्धति क्या है? बंधुआ मजदूरी। प्रतापगढ़ में वह कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था जिसे किसानों का हमदर्द कहा जाता था? किसे? डिप्टी कमिश्नर मेहता को प्रतापगढ़ में किसानों का हमदर्द कहा जाता था। प्रतापगढ़ का रूर गांव किस आंदोलन का मुख्य केंद्र था? प्रतापगढ़ का रूर गांव मैंने आपको भी बताया था, अवध किसान आंदोलन 1920, बाबा रामचंद। नेक्स्ट, फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा में कौन संबद्ध है? कौन है? गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय। और बाबा रामचंद्र ने कहाँ के किसानों को संगठित किया था? कहाँ के? अवध के। नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट 1919 में कहाँ चलाया गया? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ में। किसानों द्वारा प्रतापगढ़ में, उत्तर प्रदेश में। 1919 नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट। अवध का एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मदारी पासी और सहदेव। अखिल भारतीय किसान सभा गठन का वो कहाँ हुआ? 1936 लखनऊ। लखनऊ में प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने। स्वामी सहजानंद किस आंदोलन से संबंधित थे? बिहार किसान आंदोलन से संबंधित थे और अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता की थी लखनऊ में। 1857 के बाद होने वाले कृषक आंदोलन का स्वरूप क्या था? किसान जमींदारों व अधिकारियों के विरोध में थे। बाबा रामचंद्र मूलतः कहाँ के निवासी थे जिन्होंने अवध किसान सभा का गठन किया था 1920 में प्रतापगढ़ में? महाराष्ट्र के। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल 1928। बारदौली आंदोलन में किसानों के अतिरिक्त कौन सी जनजाति ने साथ दिया था? बारदौली में कालिपराज। नेक्स्ट, अब आके फिर से क्वेश्चन आते हैं। अवध का एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र का अध्यक्षता किसने की? अखिल भारतीय की स्वामी सहजानंद, अभी बताया मैंने आपको। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया। मैंने अभी आपको बताया था किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था नाई धोबी बंद। ये धोबी था, सॉरी, नाई धोबी बंद, मैं एक बार चेक कर लूंगी, वैसे धोबी था। ऑप्शन आपका कौन सा सही है? किसान, ऑप्शन ए 1919 में। नेक्स्ट, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? तिनकठिया से। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बनाया? किससे? प्रताप। कानपुर से होता था ये प्रकाशित। नेक्स्ट, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? कौन नहीं था? यूपी किसान सभा जो 1918 में हुई थी, इंदिरा नारायण द्विवेदी थे, गौरीशंकर मिश्र भी थे, मदन मोहन मालवीय थे। कौन नहीं था? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह को कथा की आधारभूमि दी है? किस विद्रोह को कथा की आधारभूमि दी है? किसको दी है? सन्यासी विद्रोह। याद रखिएगा, सन्यासी विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में है, उसका वर्णन। ये आपको सूची में लानी है। वैसे बिल्कुल मैंने आमने सामने लिखा जिससे आपको दिक्कत ना हो। उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918, प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा 1920, प्रतापगढ़ जिले में नाई धोबी बंद आंदोलन 1919, हरदोई बहराइच सीतापुर में एक आंदोलन 1921 से 1922। बिल्कुल सही सामने, इसलिए आपका ए का फर्स्ट, बी का सेकंड सही होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा गठन कब हुआ? 1936। सहजानंद ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदौली सत्याग्रह। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई है? अखिल भारतीय किसान सभा कहाँ आयोजित की गई है? लखनऊ में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 20वीं शताब्दी के आरंभ में एक आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। ये मूलतः एक किसान संघर्ष था, बिल्कुल। इसे कांग्रेस और खिलाफत नेताओं का समर्थन प्राप्त हुआ, बिल्कुल। ये स्वतः स्फूर्त रूप से उत्पन्न हुआ, अचानक समाप्त हो गया, बिल्कुल, क्योंकि 1921 में शुरू हुआ, 1922 में समाप्त भी हो गया। इसलिए 1, 2, आप 3 बिल्कुल सही है तीनों। नेक्स्ट, ये आपका एक आंदोलन है, आप इसे आराम से पढ़ लें इस रोक के। 1920 में उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन में सबसे अधिक ताकत किसने दी थी? किसने दी थी? बाबा रामचंद्र। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। 17 अक्टूबर 1920 को अवध किसान सभा का गठन किया था, याद रखिएगा। 17 अक्टूबर 1920 अवध किसान सभा का गठन इन्होंने किया था। नेक्स्ट,
एका आंदोलन मुख्य रूप से किस क्षेत्र का किसान आंदोलन था? किसका था एका आंदोलन? अवध का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, का। नेक्स्ट, एका आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी? किराए में कभी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गा। एका आंदोलन का आरंभ में किसने समर्थन किया था? ऑप्शन का इज द राइट आंसर, कांग्रेस और खिलाफत नेता ने पहले इसका आरंभ में समर्थन किया था। नेक्स्ट, एका आंदोलन के प्रारंभिक चरण के बाद इसे किस नेता ने संभाला? किसने संभाला था? मदारी पासी। ऑप्शन गा। नेक्स्ट, एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य किस समूह की शिकायतों का समाधान करना था? ऑप्शन ए किसान। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? ऑप्शन बी रांची। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन में क्या घटना हुई जिसे गांधी जी को आंदोलन वापस लेने को मजबूर कर दिया? क्या घटना हुई थी? ऑप्शन बी चौरी चौरा की घटना हुई थी, जिसमें असहयोग आंदोलन कब हुई थी? 4 फरवरी को हुई थी 1922 को। इसके बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी की जो उपाधि दी थी जिसे असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था गांधी जी ने, कौन सी? केसर हिंद। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? वाराणसी में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वाराणसी में दिया दोस्तों। देखिए, पहला जन भाषण वाराणसी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड कौन है? ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, ये कहाँ हुआ था? बेलग्राम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से उतार दिया गया था, फेंक दिया गया था? ऑप्शन बी पीटर मारिट्सबर्ग। ऑप्शन बी से राइट आंसर। नेक्स्ट, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन शॉर्डर्स किसके द्वारा गोली मारे गए थे? किसने मारा था? भगत सिंह। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? किस वर्ष पारित किया था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कॉमन सी बात है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। तो किस वर्ष प्रस्तावित हुआ होगा? मतलब 99% सबको यही लग रहा होगा 1942। तो ऑप्शन करेक्ट है 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? 1943 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सितंबर 1932 को यवर्दा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? किसके विरोध में किया था? ऑप्शन सी रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरोध किया था। ठीक है दोस्तों, मैंने थ्योरी में भी आपको ये बताया था। सांप्रदायिक पंचायत 1932 सितंबर का महीना याद रखिएगा, क्योंकि आता है महीना आ जाता है, डेट ना दे लेकिन महीना आ जाता है। सितंबर 1932 यवर्दा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था। नेक्स्ट, निम्नांकित आंदोलन में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हड़ताल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था राष्ट्रपिता। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ऑप्शन आपका बी इज राइट आंसर है, 30 जनवरी 1948। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? कौन सा भारतीय लिखा है इसमें, ठीक है, याद रखिएगा, भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन सी, भारतीय फोकस करें आप, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट, कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? असहयोग आंदोलन के समय लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, असहयोग चैम्सफोर्ड। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस किसने लिखी है? इंडिया फॉर इंडियंस, चित्तरंजन दास। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जनरल माइक ओ डॉय की हत्या किसने की थी? उधम सिंह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। धोखे से इन्होंने मार दिया था, इनको मारने वो जनरल डायर को गए थे जलियांवाला जिन्होंने कांड किया था, लेकिन गलती से ये हो गया था, उधम सिंह। नेक्स्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष प्रकाश में आया? 1925। ऑप्शन बी इज द राइट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन थे? इकबाल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? C.F. एंड्रूज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, याद रखिएगा, C.F. एंड्रूज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के कौन है? महात्मा गांधी। ऑप्शन ए।
नेक्स्ट, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? स्वराज पार्टी की ऑप्शन डी 1923 में इलाहाबाद में की थी। ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी ने की थी 1923 में इलाहाबाद में। नेक्स्ट, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? खुदाई खिदमतगारों को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। जब स्वतंत्र प्राप्त हुआ है हम लोग को, उस समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जनरल लोग लगा देंगे कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, ऑप्शन है, लेकिन नहीं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? कौन सी लिखी गई है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? कहाँ की थी? अभी मैंने आपको बताया था पीछे, स्वराज पार्टी इलाहाबाद 1923 किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 1923 में चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी इलाहाबाद में। नेक्स्ट, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए गोरखपुर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चौरी चौरा नामक कांड कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। कब हुआ था? 4 फरवरी 1922। नेक्स्ट, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वो, ऑप्शन सी, जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, तब उन्होंने हिंद स्वराज लिखी थी जहाज में बैठ के, इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे। नेक्स्ट, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? एस.एन. बनर्जी। ऑप्शन ए, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? एस.एन. बनर्जी। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने प्रकाशित की थी। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? जब सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने टॉप पे था, चरम पे, तब महात्मा गांधी जी ने समझौता कर लिया। किसके साथ? लॉर्ड इरविन के साथ। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, लॉर्ड इरविन के साथ किया था। याद रखिएगा दोस्तों, ये पढ़ लें थोड़ा सा। लॉर्ड इरविन समझौते के अनुसार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की सहमत हो गए। इसी के बाद वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। मैंने आपको बताया था ना पीछे कि इकलौता सिर्फ सेकेंड गोलमेज सम्मेलन है जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, वो इसी के बाद। गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन द्वारा हस्ताक्षरित एक राजनीतिक समझौता है। ये कब हुआ था? लॉर्ड इरविन 5 मार्च 1931। कब हुआ था? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 याद कर लीजिएगा। पूना समझौता कब हुआ? ये तो आपका हो गया इरविन समझौता, गांधी जी का और इरविन समझौता। ये पूर्ण समझौता इंपॉर्टेंट है, जो कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ। ये कब हुआ ये याद रखिए आप, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। 24 सितंबर 1932 पूना की यरवदा सेंट्रल जेल में हस्ताक्षर किया गया था। महात्मा गांधी ने और भीमराव अम्बेडकर ने किया था। शोषित वर्ग की ओर से अम्बेडकर जी थे और मदन मोहन मालवीय जी और गांधी जी द्वारा उच्च जाति की ओर से, हिंदुओं की ओर से साइन किए गए थे। ठीक, उच्च जाति के हिंदुओं की ओर से। कब हुआ? 24 सितंबर 1932 पूना के यरवदा जेल में, पूना समझौता। नेक्स्ट, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? अखिल भारतीय के 1932 में महात्मा गांधी। नेक्स्ट, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा हुई थी? सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने की थी 21 अक्टूबर 1943। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, कौन था? विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठा बर्बादी बताया था? किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जब असहयोग आंदोलन में विदेशी कपड़े जलाए गए तब उन्होंने कहा था निष्ठा बर्बादी है। किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। याद रखिएगा। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया? आलेख बनाया था किसने? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, इसमें आप जवाहरलाल नेहरू टिक करके मत आए, महात्मा गांधी टिक करके आए। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? किसने कहा था? महात्मा गांधी। ऑप्शन सी, जो स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। किसने कहा? महात्मा गांधी। नेक्स्ट, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? किसने कहा?
जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिनिक्स फॉर्म महात्मा गांधी। इंकलाब का नारा किसने दिया? मोहम्मद इकलाब ने। वो इंकलाब जिंदाबाद था भगत सिंह, लेकिन ये मोहम्मद इकलाब ने दिया था इकबाल का। नेक्स्ट, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? 4 फरवरी 1922, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 5 फरवरी मत टिक करिएगा, कहीं कहीं 5 फरवरी भी होता है। अगर 4 फरवरी ना दे ऑप्शन में तब आप 5 फरवरी टिक करके आएंगे। 5 4 दोनों दे तब आप 4 फरवरी करके आएंगे। नेक्स्ट, चौरी चौरी घटना किस आंदोलन संबंधित है? ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट, चौरी चौरा घटना में कितने पुलिसकर्मी मारे गए थे? ऑप्शन सी 22 मारे गए थे। नेक्स्ट, चौरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी ने क्या किया था? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, ऑप्शन बी। चौरी चौरा घटना किस जिले में हुई थी? ऑप्शन ए गोरखपुर। ये आपको थोड़ा सा लिखा हुआ है, आप इसे आराम से पढ़ लें। इसमें बस एक मेन है, चौरी चौरा कांड 4 फरवरी, काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 और लॉर्ड रीडिंग, इन दोनों घटनाओं के समय भारत के वायसराय थे दोनों, और लॉर्ड रीडिंग ने ही भारत में देवदासी प्रथा को समाप्त किया था। बाकी आप ये पढ़ लें। और हाँ, इसमें एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चौरी चौरा कांड के अभियुक्त जो थे, जो मतलब पकड़े गए थे, उनका पैरवी किसने की थी? मुकदमा किसने लड़ा था? मदन मोहन मालवीय। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च को फांसी दे दी गई थी 1931 को? लाहौर में साड़स की हत्या कारण। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गांधी नेहरू समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? गांधी नेहरू सविनय आंदोलन, मैंने अभी आपको बताया था, इन्होंने वापस ले लिया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? अभी वो था भारतीय पूछा था स्वतंत्र के, तब आपने सी राजगोपालाचारी लगाया। ये सिर्फ उन्होंने भारतीय हटा दिया है। इसके कौन थे? लॉर्ड माउंटेन। जब भारतीय वो दे तब आप लगाएंगे ये, जब भारतीय ना दे तब पूछे स्वतंत्र भारत की तो आप लगा के आएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम देने वाला संगठन कौन था? काकोरी वाले को हिंदुस्तान रिपब्लिकन, सी। सोशलिस्ट को मत टिक करिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था। ये 1924 में हुआ था और इसका गठन हुआ था 1928 में। ठीक है, यही बाद में इसमें परिवर्तित हो गया था, लेकिन काकोरी ट्रेन को इस समय इन्होंने दिया था 1924 में। नेक्स्ट, काकोरी रेल डकैती कब हुई थी? 9 अगस्त 1925, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, काकोरी ट्रेन डकैती का मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के लिए धन जुटाना, जो उन्होंने 1924 में स्थापना की थी, उसके लिए धन जुटाना था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, काकोरी षड्यंत्र के दौरान भारत का वायसराय कौन था? मैंने अभी आपको ऊपर बताया, लॉर्ड रीडिंग। इनके था 1921 से 1926 तक ये रहे थे भारत के वायसराय, लॉर्ड रीडिंग। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा काकोरी ट्रेन डकैती का नया नाम क्या रखा गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन किया गया है। ये ट्रेन डकैती को काकोरी ट्रेन एक्शन कहा गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना कब हुई? 1924। अगर इसी में HSRA यानी कि सोशलिस्ट ऐड कर दे तब 1928। HRA की स्थापना के जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सान्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी। जब ये सब दे आपको ऑप्शन में और कोई एक टिक करना हो तब आप सचिंद्रनाथ सान्याल करके आएंगे, ठीक है। लेकिन जब इस सब का आपके पास ऑप्शन हो तो आप सब टिक करेंगे। ये सब सदस्य थे, मेन भूमिका सचिंद्रनाथ सान्याल की थी इसकी स्थापना में। नेक्स्ट, HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कब किया गया? मैंने अभी आपको बताया था कि ये HRA तो 1924 था, HSRA 1928 था। ये दिल्ली में स्थापित की गई थी, कानपुर से लेकर दिल्ली ले गए थे 1928 में। नेक्स्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? भगत सिंह के द्वारा। ठीक दोस्तों, किसके द्वारा? भगत सिंह। एक बात मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे ऑप्शन 2 आपका राइट है, भगत सिंह। अगर भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल दोनों, तब आप प्रायोरिटी मतलब आप टिक ही करके आएंगे राम प्रसाद बिस्मिल को, ठीक है। लेकिन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से वो सोशलिस्ट ना दे तब आप करके आएंगे सचिंद्र सान्याल को। लेकिन जब सोशलिस्ट दे
और भगत सिंह हो और राम प्रसाद बिस्मिल, तब आप राम प्रसाद बिस्मिल लगाएंगे। उसमें सचिन सान्याल की भूमिका थी अहम और इसमें थी राम प्रसाद बिस्मिल की। राम प्रसाद बिस्मिल ना दे तब आप भगत सिंह टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, मेरठ षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ था? 1929। मेरठ षड्यंत्र मामले में कितने लोग गिरफ्तार किए गए थे? 31। मेरठ षड्यंत्र, अभी मैंने ऊपर आपको मेरठ षड्यंत्र मामला दिया था, उसको पढ़ लें तो आपको ये आराम से कर लेंगे। मैंने उसमें आपको फैक्ट ही दिए थे, यहाँ फैक्ट ही पूछे गए। मेरठ षड्यंत्र मामले में अभियुक्तों पर क्या आरोप लगाया गया था? कि वो ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश रच रहे हैं। नेक्स्ट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर इसमें। नेक्स्ट, मेरठ षड्यंत्र मामले का फैसला कब सुनाया गया था? 1929 में हुआ था, 1933 में इसका फैसला दिया गया था। नेक्स्ट, मेरठ षड्यंत्र मामले में सजा पाने वाले अभियुक्तों में से एक नाम है मुजफ्फर अहमद। इन्हें काले पानी की सजा सुनाई गई, सबसे ज़्यादा इन्हीं को सुनाई गई थी। मेरठ षड्यंत्र मामले में शामिल ब्रिटिश कम्युनिस्टों में से एक का नाम था, मतलब ये ब्रिटिश भी शामिल था इसमें। 31 लोगों में ये भी दोषी पाया गया था। कौन था? फिलिप स्प्रेड। नेक्स्ट, मेरठ षड्यंत्र मामले में भारतीय ट्रेड यूनियनवादियों कम्युनिस्टों की ओर से पैरवी किसने की थी? किसने की थी मामले वाले इसमें? जवाहरलाल नेहरू। चौरी चौरा कांड में किसने पैरवी करी थी? मदन मोहन मालवीय। मेरठ में किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने पैरवी की थी। नेक्स्ट, मेरठ षड्यंत्र मामले के विरोध में मोतीलाल नेहरू ने केंद्रीय विधानसभा में क्या पेश किया? मैंने आपको अभी ऊपर थ्योरी में अच्छे से बताया था, तो आप पढ़ लीजिएगा। काम रोको प्रस्ताव। कौन था? काम रोको प्रस्ताव। पार्ट 1 इसका जरूर देखिए वीडियो का, तभी आपको ये सब समझ में आएगा बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईजी वे में। 1 घंटा आप वो दें, बाकी आपका कल का पेपर बहुत ही ईजी वे में सब कुछ हो जाएगा। काम रोको प्रस्ताव मोतीलाल नेहरू ने केंद्रीय विधानसभा में प्रस्तुत किया था मेरठ षड्यंत्र मामले में। नेक्स्ट, आइंस्टीन ने मेरठ षड्यंत्र मामले में क्या किया था? उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस मामले को हटा लेने की मांग की थी। नेक्स्ट, मेरठ षड्यंत्र मामले का क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए, इस श्रमिक आंदोलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था, क्योंकि इसमें बहुत लोगों को गिरफ्तार करके उनको सजा दे दी गई थी। नेक्स्ट, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को षड्यंत्र के आरोप में हिरासत में लिया गया था? किनको लिया गया? किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को भी हिरासत में ले लिया गया था? मेरठ षड्यंत्र मामले में 31 लोग टोटल लिए गए थे, उसमें 3 अंग्रेज भी शामिल थे। ऑप्शन सी, थर्ड वाला। नेक्स्ट, मेरठ षड्यंत्र केस में किसने भारतीय नेताओं की पैरवी की थी? किसने की थी? उपयुक्त सभी। जवाहरलाल नेहरू भी थे, MC छांगला भी थे, NA अंसारी भी, उपयुक्त सभी थे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। निम्न में से कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया? कौन था? चंद्रशेखर आजाद। बाकी इनको भी हो गई थी, इनको भी। चंद्रशेखर आजाद को सिर्फ नहीं हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? किसकी हुई थी गोरखपुर में? राम प्रसाद बिस्मिल की गोरखपुर जेल में हुई थी। रोशन सिंह की हुई थी इलाहाबाद में। ठीक है दोस्तों, इनका पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से, मैंने आपको पूरा थ्योरी बताया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से नहीं जुड़ा? कौन नहीं जुड़ा? भगत सिंह काकोरी ट्रेन कांड में नहीं थे, राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लहड़ी, इन चारों को फांसी हो गई थी। 4 लोग को फांसी हुई थी, भगत सिंह इसमें नहीं थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये क्या पूछा गया था? काकोरी षड्यंत्र केस से नहीं जुड़ा भगत सिंह। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? किस वर्ष में हुआ था? 1925 में। किस वर्ष हुआ? 1925 में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? कौन था? जगत नारायण शुक्ल। काकोरी कांड में सरकारी वकील कौन था? ऑप्शन सी, जगत नारायण शुक्ल। नेक्स्ट, निम्न में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ाया? किसको चढ़ाया था इसमें? राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में चढ़ाया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और शायद 19 दिसंबर को चढ़ाया था, मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन 19 को इनको चढ़ाया था, और राजेंद्र लहड़ी को 17 दिसंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। किसने लिखा है? ऑप्शन ए, राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 1924। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक, इसका इंपॉर्टेंट किसने में रोल प्ले किया था? सचिन सान्याल। अगर यहाँ सोशलिस्ट आ जाए तो 1928 दिल्ली में हुई थी, और इसमें किसने? राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा? किसने कहा? राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन सी।
नेक्स्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में कौन है? कौन एक है? ऑप्शन बी भगत सिंह। अगर यहाँ भगत सिंह ना होता तो हम लोग राम प्रसाद बिस्मिल लगाते। भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल दोनों होते तब भी हम राम प्रसाद बिस्मिल लगाते। इसमें अहम भूमिका राम प्रसाद बिस्मिल की थी। कब हुआ था? 1928 में स्थापित हुआ था। ये वही है 1924 वाली संस्था, लेकिन 1928 में ये इस नाम से हो गई थी और दिल्ली में, वो वाली कानपुर में थी। नेक्स्ट, किसने सचिन सान्याल द्वारा स्थापित हिंदू रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया? देखिए वही बात आ गई ना, इसमें यहाँ पे आपको चंद्रशेखर आजाद। दोस्तों यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो 186 है इसका राइट आंसर इस पे चंद्रशेखर आजाद दिया है, लेकिन आप इस वाले पे थोड़ा सा या आप खुद सर्च कर लें या मैं देख लूँगी, कमेंट कर दूँगी अगर मुझे टाइम मिला। ये वाला क्वेश्चन आप मत देखें, ठीक है, कि सरदार भगत सिंह होगा या चंद्रशेखर आजाद होगा, बाकी ऊपर का सही है, ठीक है। ये वाला तो सही है बिल्कुल, भगत सिंह, लेकिन इसका मुझे थोड़ा डाउट है, या आप खुद देख लें, मैं देख के बता दूँगी, या टाइपिंग में शायद गलती हो गई हो। नेक्स्ट, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? दिल्ली में, मैंने अभी आपको बताया, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित किया गया किसके द्वारा? चंद्रशेखर आज़ाद। फिर वो क्वेश्चन चाहिए दोस्तों, भगत सिंह भी थे उसमें, चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी, ठीक है। भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल सबसे प्रायोरिटी पे, उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद, उसके बाद भगत सिंह। हाँ, फिर सही होगी, दो गलत नहीं, टाइपिंग गलत होगा। नेक्स्ट, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई, या आप खुद सर्च कर लें, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई, ऑप्शन बी कानपुर में, कब? 1924। सोशलिस्ट अगर यहाँ पे होता तो 1928 और दिल्ली में। भगत सिंह का स्मारक कहाँ पे है? ऑप्शन ए फिरोजपुर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का सदस्य नहीं है? कौन नहीं है? शिवदत्त। बाकी भगत सिंह भी थे, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद भी। शिवदत्त नहीं है, शिव वर्मा नहीं है, ऑप्शन डी। प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सरदार भगत सिंह, ऑप्शन बी। एक बार और हो चुका है ऊपर। नेक्स्ट, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मारा था? ऑप्शन सी मुठभेड़ में गोलियों से। नेक्स्ट, किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते? किसने कहा था? वाजिद अली शाह, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका? किसने? भगत सिंह, राजगुरु, गुरुदेव, सभी, सुखदेव या बटुकेश्वर दत्त? कौन था? भगत सिंह थे और बटुकेश्वर दत्त, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट, स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? सी खुदीराम बोस। नेक्स्ट, चटगांव आर्मी रेड इनमें से कौन संबंधित है? कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सूरसेन। ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट, जिससे क्वेश्चन शुरू हुए हैं। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए 23 मार्च 1931, लाहौर में दी गई थी, 23 मार्च 1931 ए। नेक्स्ट, मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? किसके लिए? ऑप्शन डी कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड 1924 शायद। निम्नलिखित में से किसने चटगांव शस्त्रगार धावा आयोजित किया था? किसने किया था? ऑप्शन बी सूरसेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, चटगांव का नाम सूरसेन से। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं? किसने कहा था? भगत सिंह, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति में गोली चलाई? किसने? ऑप्शन सी बीना दास। नेक्स्ट, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? किसको नहीं हुई थी? ऑप्शन ए बटुकेश्वर दत्त को। लाहौर षड्यंत्र में सिर्फ बटुकेश्वर दत्त को नहीं हुई थी, इनको भी हो गई थी, इनको भी हो गई थी, इनको भी हो गई थी। अभी ऊपर बताया 23 अप्रैल 1931 को लाहौर में बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता
के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन था, जिसका रिकॉर्ड में नाम है? अशफाक उल्ला खां, ऑप्शन सी। काकोरी कांड में इनको राम प्रसाद बिस्मिल के साथ फांसी दी गई थी। राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक उग्रवादी था? कौन था? ऑप्शन सी बिपिन चंद्रपाल। नेक्स्ट, नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है, अंत में दिए गए कूटों का उपयोग करके उनको तिथि अनुसार बताइए। सबसे पहले कौन हुआ था? सबसे पहले हुआ लाहौर मुकदमा, फिर कौन सा मुकदमा हुआ? कानपुर मुकदमा, फिर कौन सा हुआ था इसके बाद आपका? मेरठ मुकदमा, फिर हुआ आपका काकोरी मुकदमा। ठीक है, काकोरी हुआ था आपका 1925 में, कानपुर हुआ था आपका 1924 में। ठीक है दोस्तों, ये था आपका तिथि अनुसार। ठीक है दोस्तों, आपका लाहौर 1929 था, मेरठ भी आपका 1929, काकोरी आपका 1925 और कानपुर आपका 1924। ये थे 1929। तो सबसे पहले आपका होगा 4th नंबर। नहीं, उन्होंने लगता है ऊपर से लगाया है। दोस्तों, ये अब मुझे समझ में आया, मैं देख रही थी इसमें टाइपिंग में कहीं गलती हो गई है। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन कहीं गलत लिखे हैं, इसलिए आपको ये थोड़ा सा गलत आंसर दिख रहा है। मैं आपको बता देती हूँ, कानपुर मुकदमा 1924 में हुआ था, और ये काकोरी मुकदमा आपका 1925 में हुआ था, और ये मेरठ और लाहौर वाला 1929 में हुआ था। थोड़ा डेट नहीं कंफर्म मुझे, आप इसको थोड़ा सा अरेंज करके देख लीजिएगा। ठीक है, बस आप ये समझ लीजिए क्वेश्चन से कि ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको अरेंज करके देख लीजिएगा। बाकी सन याद है मुझे, लाहौर और मेरठ की डेट नहीं याद है। नेक्स्ट, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी, किसकी हुई थी? जतिन दास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन डी, अरविंद घोष। नेक्स्ट, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? ऑप्शन सी, लाहौर षड्यंत्र। नेक्स्ट, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी? काकोरी केस में किसकी अध्यक्षता में? गोविंद वल्लभ पंत, वही 1925 9 अगस्त वाला। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट और ये सेकंड आप पहले मैच करिए। अच्छा, पहले आप आज खुद मैच करिए, फिर मैं आंसर दिखाती हूँ। चट्टगांव मैंने अभी आपको बताया था सूरसेन, तो थर्ड का तो ए हो गया। काकोरी बताइए, राम प्रसाद बिस्मिल, ये तो बी हो गया। लाहौर षड्यंत्र से कौन है? जतिन दास, ये सी हो गया। गदर पार्टी लाला हरदयाल, ये आपका डी हो गया। अब हम लोग आंसर मिला लेते हैं। हाँ देखिए, फर्स्ट का थर्ड, बी का आपका काकोरी का 4, लाहौर का आपका जतिन दास, गदर का लाला हरदयाल। ठीक है दोस्तों, आपका एकदम सही। अब नेक्स्ट, निम्न क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के कारण के आधार पर सुमेलित कीजिए। अच्छा, मतलब कि कौन कैसे मरा, आपको ये इसमें बताना है। ठीक है, जतिन दास अभी मैंने आपको बताया ऊपर, भूख हड़ताल से। चंद्रशेखर आज़ाद आपको ये मुठभेड़ से में मरे थे। भगत सिंह को फांसी हुई थी, सी का 4, और कल्पना दत्त का आजीवन कारावास, डी का फर्स्ट। नेक्स्ट, ये बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? बाल गंगाधर तिलक को कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? 1916 में बाल गंगाधर तिलक। फूट कब पड़ी थी? 1907 सूरत अधिवेशन में। 1916 में इन लोग के बीच समझौता हो गया था। किसने कराया था? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश विधान परिषद किस अधिनियम के द्वारा अस्तित्व में आई? हाँ, ये अब आपके उत्तर प्रदेश के जो थर्ड और फोर्थ है उसके क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद किस अधिनियम के द्वारा अस्तित्व में आई? 1935, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? पहली बात तो 28 राज्यों में, और मैंने ऊपर आपको बताया था सिर्फ 6 राज्यों में है। आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में भी है, बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, चारों में है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के बारे में सत्य है? ऑप्शन डी, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो है अनुच्छेद 162 में है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद का संगठन किया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत सदन का गठन किया जाता है? किसके तहत किया जाता है? अनुच्छेद 79। नेक्स्ट,
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद के उन्मूलन या निर्माण का प्रावधान है? 170 के तहत विधान परिषद के उन्मूलन, उसका निर्माण किया जाना, उसके भंग से लेके क्या प्रावधान है, कैसे कब हम भंग कर सकते हैं, किन नियमों में, ये सब 170 में है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन सा है जिसमें विधानसभा की संरचना का प्रावधान है, यानी कितने सदस्य होने चाहिए? तो जैसे 500 सदस्य, 100 सदस्य, 500, उसका क्या प्रावधान है? विधानसभा की मतलब जो संरचना है उसके बारे में बताया गया है किसमें? आपके अनुच्छेद 170 में। दोस्तों हाँ, ये ऊपर यहाँ गलत आंसर लिखा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे होगा अनुच्छेद 169, ठीक है। 169 में विधान परिषद के उन्मूलन या निर्माण का है, 170 में है विधानसभा की संरचना का, ठीक है दोस्तों। विधानसभा की संरचना, ये यहाँ पे डिफरेंस भी लिखा है 169 और 170 में क्या है, मैंने लिख दिया था अच्छे से। अनुच्छेद 169 विधानसभा के गठन या उन्मूलन के लिए प्रावधान करता है कि कब उसका गठन होना है या किस परिस्थिति में हम उसको भंग कर सकते हैं, जबकि अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना जैसे कि सदस्यों की संख्या से संबंधित, ये आपका अनुच्छेद 170 में है, ठीक है। ये था आपका, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे और अलग हट के नहीं पूछते हैं। बाकी अगर आपको बहुत इसके बारे में डीप नॉलेज चाहिए तो आप कहीं से भी रिसर्च कर लें। नेक्स्ट, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम 500, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी है? न्यूनतम 60, अधिकतम 500। नेक्स्ट, भारतीय संविधान ये प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है जिसमें 60 से कम सदस्य हैं? सिक्किम, ऑप्शन सी। 2-3 और भी हैं, गोवा भी है और भी 1-2 हैं। सिक्किम में 60 से कम सदस्य हैं। नेक्स्ट, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? किसमें? उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? विधानसभा का होता है 5 साल, विधान परिषद 6 साल। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन रहने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने वर्ष समय के लिए बढ़ा सकते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल में 1 वर्ष के लिए, 5 वर्ष होता है उसको 1 वर्ष और बढ़ा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के में। नेक्स्ट, विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए? 25 वर्ष। विधानसभा के लिए जो सदस्यता है उसकी उम्र 25 वर्ष है। यहाँ कुछ नीचे पद दिए गए, उनकी उम्र दी है। राष्ट्रपति के लिए 35, राज्यपाल के लिए भी 35, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य के लिए आपके पास 30 साल की होना चाहिए। 30 मतलब इन सबसे आपको कम नहीं होना चाहिए, न्यूनतम है। लोकसभा 25, विधानसभा भी 25 और विधान परिषद 30। राज्यसभा विधानसभा परिषद आपकी जो सभा है, लोकसभा विधानसभा, वो 25-25, विधान परिषद और राज्यसभा आपकी 30-30। राज्य याद रखें, रा से राज्यपाल और राष्ट्रपति 35-35, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना चाहिए? कम से कम 2 बार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष का विधानसभा के सदस्य, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र किसको देता है? विधानसभा उपाध्यक्ष, ऑप्शन डी। विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, राज्य विधानसभा या तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात की गई है? 33%, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश विधानमंडल किस प्रकार का है? उत्तर प्रदेश वाले मैंने आपको बताया था ना, 6 राज्य हैं जहाँ द्विसदनीय है। ऊपर मैंने आपको बताया भी था, थ्योरी में मैंने आपको 6 राज्य के नाम भी दिए थे। ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्विसदनीय है, यहाँ विधानसभा परिषद दोनों है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहते हैं? उच्च सदन यानी कि विधान परिषद। निम्न सदन विधानसभा। विधानसभा में उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें? 403 और विधान परिषद में 100, उसमें 403। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन सी, 29 जुलाई 1937 को। विधान परिषद है दोस्तों 100 सदस्य वाला, 29 जुलाई 1937। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल में कौन से सदन हैं? दोनों है, विधानसभा और विधान परिषद भी, ऑप्शन सी से राइट आंसर। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या देखा, आगे आपका विधानसभा में कितने हैं? 403। विधान परिषद में कितने हैं दोस्तों? उत्तर प्रदेश का पूछा ये पर्टिकुलर, कि आपके यूनिट में साफ साफ उत्तर प्रदेश विधानमंडल का इतिहास दिया है। विधान परिषद में 100। नेक्स्ट,
उत्तर प्रदेश विधान परिषद भारत के कितने राज्यों में से एक है जहां द्विसदनीय विधानमंडल है? उत्तर प्रदेश समेत और कितने राज्य हैं? 6 राज्य हैं। 28 में 6 राज्य जहां द्विसदनीय विधानमंडल है। विधानसभा भी है, विधान परिषद भी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? विधानसभा का पूछ रहे हैं। 5 साल। विधान परिषद 6 साल। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। मैंने थ्योरी में बताया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? विधानसभा के अध्यक्ष। विधान परिषद के अध्यक्ष को सभापति। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश विधानसभा गठन पूछ रहा है ये 1952। ऊपर जो 1937 बताया था वो विधान परिषद था। विधानसभा 1952। उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन कब हुआ था? ये परिषद है 1937, वो सभा है 1952। उत्तर प्रदेश विधान परिषद को क्या कहा जाता है? विधान परिषद आपकी उच्च सदन है। निचला सदन कौन सा है आपका? विधानसभा। विधानसभा आपका निचला सदन है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश विधानसभा को क्या कहा जाता है? विधानसभा को निचला सदन। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं? उत्तर प्रदेश में उत्तर ए ऑप्शन है 403। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? 100। ऑप्शन बी हो चुका है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष का क्या नाम है? सब हो चुका है। ऑप्शन सी विधान अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति का क्या नाम है? सभापति क्या है आपका? राज्यपाल। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत सरकार नियम 1935 के तहत उत्तर प्रदेश विधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1937 में। अधिनियम कौन सा था? 1935। हुई कब? 1937 में। 1935 के अधिनियम के तहत विधान परिषद की स्थापना हुई थी, लेकिन 1937 में हुई। उत्तर प्रदेश में कितने जिले? 75। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे अधिक राज्यों की सीमा से सजा करता है? सबसे अधिक सीमा से सजा करता है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला? सोनभद्र। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उत्तर प्रदेश संदेश, उत्तर प्रदेश मासिक, नया दौर, तीनों की जाती है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें? लोकसभा 80। ऑप्शन सी। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किस प्रदेश से थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से थे आपके। उत्तर प्रदेश, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है? सुचेता कृपलानी। ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। प्रताप नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? प्रताप कानपुर से 1913 में प्रकाशित हुआ था और क्या किसी था? गणेश शंकर विद्यार्थी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका, 1885 ईस्वी से 1947 ईस्वी के बीच उत्तर प्रदेश में कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन आयोजित हुए? कितनी बार? मैंने आपको बताया था 9 बार। बस आपका खत्म। ये थे आपके पूरे के पूरे 259 क्वेश्चन। दोस्तों, पेपर आपका बहुत अच्छा होगा, बस आप इसका 1-2 बार रिवीजन करके जाएं। स्पीड बढ़ा लें। कितने घंटे का वीडियो? 1 घंटा 20 मिनट का लगभग है। स्पीड बढ़ा लें आप तो आपका 50 मिनट में हो जाएगा। 2-3 बार आप देख सकते हैं। पेपर आपका 11:30 बजे से है। लेकिन दोस्तों, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देख के जाइएगा। प्रीवियस ईयर देख लें तो आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। यही था। कोई भी क्वेरी हो दोस्तों कमेंट के रिप्लाई मैं डेफिनेटली करती हूँ। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। साथ में कहीं कोई गलती हो टाइपिंग या मेरे मुंह से बोलने में या टिक करने में तो मुझे कमेंट कर दें। उसको दिल पे मत लें कि मैंने गलत बोल दिया। हो सकता है मैंने बोल दिया हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हौच पौच हो रहा है इस समय। तो आप मुझे बता दें, मैं अपनी गलती मान लूँगी और उसको अच्छे से कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है? ओके, गुड नाइट। आप पेपर अच्छा करना। बेस्ट ऑफ लक।